दूर किसी जंगल में एक गोरी नामी कौवी रहती थी और कालू नाम का एक कौवा रहता था। उनका एक बेटा भी था और गोरी के घोंसले में एक अंडा भी था। गोरी, अंडा हिल रहा है, गोरी अंडा हिल रहा है, आज तो मेरा बेटा इस अंडे से निकल ही जाएगा। कालू जी, जरूरी तो नहीं इस अंडे में से बेटा ही निकले, अगर बेटी निकल आई तो। मनहूस बातें ना करो, जैसे तुम काली वैसे तुम्हारी जुबान काली। देखना इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले अंडा टूट गया तो मेरे बेटे को बताना कि आपका पापा मिठाई लेने गया है। कालू कौवा अपने घर से कबूतर के पास मिठाई लेने के लिए जाता है। कबूतर, मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। कालू, आज क्या बात है, इतनी मिठाई का तुम क्या करोगे? इतनी ज्यादा मिठाई खा के तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं, ये सारी मिठाई मैंने खुद नहीं खानी, ये सारी मिठाई मैंने पक्षियों में बांटनी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरे अंडे से बेटा पक्षी निकलने वाला है। अच्छा कालू भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी मिठाई तोल देता हूँ। कालू कौवा वो मिठाई लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। कालू भाई, आप इतनी मिठाई लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे अंडे से बेटा पक्षी निकलने वाला है, मैं शाम को तमाम घरों में मिठाई बांटूंगा। अच्छा, क्या बात है कालू भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर देखता है तो उसका अंडा फूट चुका था और उसमें से एक बेटी कौवी बाहर निकली थी। पापा देखो, मेरी बहन आई है। अब मैं अपने दोस्तों से जाके क्या कहूँगा? मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। तुझे क्यों शर्म आ रही है? तुम्हारी बहन ही तो है, क्या बेटी होना कोई पाप है? चुप कर जाओ, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। तुम चली जाओ यहाँ से, फेंको इसे इधर से उठा के बाहर, इसे खुद ही चीलें खा जाएंगी। पापा, मुझे घर से बाहर मत फेंकना, मैं यहीं कोने में बैठ जाया करूंगी और सूखा दाना भी खा लिया करूंगी। देखो तो इसको अभी से कैसे जुबान लग गई है। जब जग्गू अंडे से बाहर निकला था तो 3 दिन बाद बोला था, और ये अभी से काएं करना शुरू हो गई है। फेंकाओ इसे बाहर। गोरी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसे बाहर फेंकाओ। अगर मेरी बेटी के लिए इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, अपनी बेटी को उठाओ और तुम भी यहाँ से चली जाओ। गोरी कौवी अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है और सीधी अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के घर जाती है। आइए आइए गोरी बहन, क्या काम है? और ये छोटी कौवी कौन है? रानो बहन, मुझे और मेरी बेटी को मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसे बेटियां पसंद नहीं। रानो बहन, मुझे सिर्फ एक रात अपने पास रख लो, सुबह होते ही मैं नया घर बना लूंगी। नहीं गोरी बहन, आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन का घर इधर पास में ही खाली पड़ा है, आप उधर रह सकती हैं। गोरी बहन, चलो मैं आपको छोड़ आती हूँ उस घर में। फिर रानो गोरी को दूसरे घर ले जाती है। गोरी बहन, आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी? मेरी बेटी बहुत मासूम है, वो अपने बाप की मिन्नत करती रही कि मुझे अपने घर में रख लो, पर इसके दुष्ट बाप ने हमें घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी बेटी का नाम मासूम रखूंगी। बहुत अच्छा नाम है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। मासूम कौवी और जग्गू कौवा बड़े हो गए थे। जग्गू कौवा एक कौवी पसंद करके उसे ब्याह के अपने घर ले आता है। जग्गू जी, ये कौन है? आपने तो कहा था आप के घर में अकेले रहते हैं, तो ये बूढ़ा कौवा कौन है? मुझे इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं, निकालो इसको घर से बाहर जल्दी से, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं पिंकी, तुम क्यों जाओगी? पापा, आप साथ वाले पेड़ पे उस घोंसले में जाके रह लें, मैं आपको दाना उधर ही दे जाया करूँगा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो अब तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। जग्गू अपने पिता की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और खामोशी से देखता रहता है। बस करो, अब निकल जाओ इस घर से। कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। कालू कौवा घर से निकलते ही एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो बूढ़ा हो जाता है, उसके पंखों में अब इतनी ताकत नहीं थी। कालू कौवे की बेटी वहाँ से गुजरती है तो अपने पिता को देख लेती है। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? कुछ देर बाद कालू कौवे को होश आती है। तुम कौन हो? पापा, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसको आपने घर से निकाल दिया था। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बेटी जैसी नेमत को घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो। पापा, आप माफी ना मांगे, मैंने आपको माफ कर दिया था उसी दिन जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था। चले आप हमारे साथ, हमारे घर चले, अब आप हमारे साथ रहेंगे। फिर कालू की बेटी कालू को अपने साथ अपने घर ले जाती है।